रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप से छत्ते की जैसी आकृति देखा तो उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र थे। अब इन छिद्रों को देखा तो उनके मन में विचार ये छिद्र हैं क्या, आखिर क्या है ये। तो उनके बाद में मन में विचार आया कि यार क्या ही हो सकता है। तो इनके मन में बाद में इन्होंने इन्हीं जो छिद्र दिखाई दे रहे थे इन्हीं को इन्होंने सेल नाम दे दिया। लेकिन सेल नाम दिया, सेल ही नाम क्यों दिया, दूसरा क्यों नाम नहीं, बेल क्यों नहीं दे दिया, या टेल क्यों नहीं दे दिया, या अन्य कोई नाम क्यों नहीं दे दिया। इसके भी एक पीछे का इतिहास है। तो जो रॉबर्ट हुक थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो ब्रिटेन में वहाँ की जो जेल होती थी, क्या होती थी? जो जेल होती थी, तो जो जेल थी तो वो जेलों का जो स्ट्रक्चर है, जो जेल का वहाँ का जो स्ट्रक्चर है या बनावट है, तो जो जो जेल बनी हुई हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, प्रिजनर्स को रखा जाता है, वो वहाँ की जेलें कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं। और इन्होंने जो मधुमक्खी लकड़ी के कार्क से जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जो स्ट्रक्चर देखा था, जो छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें जो हमने बताया छत्ता कैसा था, ऐसा छत्ता होता है ना। तो उसमें जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देते थे उनका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से हेक्सागन जैसा होता है। हेक्सागन इस प्रकार से देखा उन्होंने। तो अब ब्रिटेन में जेल होती हैं उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। और जो उन्होंने छत्ते का जो स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर थे, छोटे छोटे थे। तो ब्रिटेन में जो जेल होती हैं उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। लेकिन ब्रिटेन में जेल को जेल नहीं कहा जाता है क्योंकि सब अंग्रेज होता है, वहाँ तो इंग्लिश में कहा जाता है। तो जेल को वहाँ ब्रिटेन में सेल कहते हैं। तो कहा ये तो हमारे यहाँ जेल जैसा लग रहा है भाई, जेल जैसा लग रहा है, यानी कि इसको तो अंग्रेज बोलता होगा सेल जैसा लग रहा है। तो इसलिए उन्हें ब्रिटेन के जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल नाम रख दिया। तब से यही सेल नाम चलता चला रहा है। आगे हम देखते हैं कि लिखा है सजीव किससे बने होते हैं। पहले इसके रॉबर्ट हुक ने जो बताया कि कि कोई भी चीज़ है, जब उन्होंने कार्क से देखा कि तो उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो रॉबर्ट हुक ने उसे सेल नाम दे दिया। क्योंकि रॉबर्ट हुक से पहले किसी को पता ही नहीं था कि सेल भी कुछ होता है। फिर मन में आया कि अब ये अगर लकड़ी में सेल है तो क्या ह्यूमन बॉडी में हो सकता है, प्याज में हो सकता है, लहसुन में हो सकता है। तो अगर उसमें सेल हो सकता है तो हो सकता है इसमें भी सेल हो। तो फिर आगे ऐसे ही प्रयोग चलते रहे। तो बाद में उन्होंने देखा कि प्याज की जो झिल्ली होती है उसको माइक्रोस्कोप में इन्होंने यहाँ पे रख के देखा। तो जो प्याज की झिल्ली से जो स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दिया, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये प्याज की झिल्ली का एक कोशिका है। तो कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस कोशिका का देखो कैसा हेक्सागन जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये हेक्सागन जैसा दिख रहा है, हेक्सागन इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटेन में क्योंकि इस प्रकार की जेलें होती थी, ब्रिटेन में उस जेल को सेल कहते थे, इसलिए उन्होंने इस जो स्ट्रक्चर देखा है उसको सेल नाम दे दिया है। धन्यवाद। आप हमारी क्लास को पढ़ के कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।